हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा लूप्स। लूप्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप्स आर यूज्ड इन ए प्रोग्रामिंग। लूप्स को यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में टू रिपीट ए स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। जो हम ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिक कोड लिखते हैं वो एक स्टेटमेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। उसको रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं प्रोग्राम में। एक और डेफिनेशन देखते हैं। ए लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट। एक लूप स्टेटमेंट अलाउ करता है हमें एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टेटमेंट को और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट को और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितने टाइम? मल्टीपल टाइम। लूप हमें अलाउ करता है मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो हमारा एक स्टेटमेंट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। कितने प्रकार के लूप्स होते हैं। पहला है हमारा व्हाइल लूप और दूसरा है हमारा फॉर लूप। इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे और आगे की वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रैपिडली अंटिल ए गिवन ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड। व्हाइल लूप को यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रैपिडली अंटिल ए गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। व्हाइल लूप में जो हम कंडीशन लगाते हैं जब तक वो सेटिस्फाई होगा तब तक व्हाइल लूप के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा? द लाइन इमीडिएटली आफ्टर द लूप इन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। लाइन क्या करेगा? मूव कर देगा आगे के प्रोग्राम में। मतलब कि व्हाइल लूप से वो एग्जिट हो जाएगा और आगे रेस्ट ऑफ कोड अगर लिखा होगा तो उस पे वो मूव हो जाएगा और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स है व्हाइल लूप का। व्हाइल पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन कोलन के बाद बॉडी ऑफ व्हाइल। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे इसमें इंडेंटेशन हमने मेंटेन रखा है। आपको अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है किसी भी लूप में तो आपको इंडेंटेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। व्हाइल लूप में हम कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब जाके ये बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद ये रिटर्न जाएगा व्हाइल लूप पे। उसके बाद दोबारा ये कंडीशन को चेक करेगा और ट्रू होगा उसके बाद बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। इसी तरह वो जितनी बार कंडीशन हमारा व्हाइल लूप का ट्रू होता रहेगा उतनी बार ये बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करवाते रहेगा। ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तब क्या होगा? ये बॉडी ऑफ व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा और आगे के रेस्ट ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं व्हाइल लूप का, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। इंटर व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में हम कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगा तब वो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद उस दोबारा कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को या बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर दोबारा वो कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद वो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तब क्या करेगा? एग्जिट हो जाएगा हमारे व्हाइल लूप से और उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा समझते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगा तब क्या करेगा? अगर कंडीशन ट्रू होगा तब वो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो दोबारा व्हाइल लूप पे जाएगा, फिर उस कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह वो रिपीट करता रहेगा, कंडीशन को चेक करता रहेगा और बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तब वो एग्जिट हो जाएगा व्हाइल लूप से। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद व्हाइल लूप लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे i लेस देन 4। कोलन के बाद हम व्हाइल लूप का स्टेटमेंट लगाएंगे
उसके अंदर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और आई की वैल्यू को हम एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम इसे रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट आ गया है 1 2 3। ये कैसे आया? आई की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, वाइल में हमने कंडीशन लगाया। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है, लेस देन 4, जो कि कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। इसने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 1, और उसके बाद इसने क्या करा, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, और आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई? अब आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई। 1 + 1 = 2। उसके बाद ये फिर वाइल लूप में गया, फिर कंडीशन को चेक करा, आई की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। कंडीशन को चेक करा 2 लेस देन 4, जो कि कंडीशन हमारा ट्रू है, तो इसने फिर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट करा इसने? 2। 2 + 1 = 3। अब उसने फिर कंडीशन को चेक करा वाइल में कि क्या 3 लेस देन है हमारा 4 से, तो कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद फिर आई की वैल्यू को इसने प्रिंट करवा दिया। अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 3 हो गई। 3 + 1 = आई की वैल्यू अब हमारी हो गई 4। अब कंडीशन पे गया, वाइल लूप के कंडीशन में, क्या आई लेस देन 4? अभी हमारा कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से वो एग्जिट हो गया, इसीलिए हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3। इनिशियलाइजेशन आप कहीं से भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमने इनिशियलाइजेशन करा 5 से, और ये कंडीशन चेक करे 20 तक, एक एक करके वो प्रिंट करे और इंक्रीमेंट भी करते रहे आई की वैल्यू को। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ गया है। इसने 5 से स्टार्ट करा और 90 तक प्रिंट कर दिया। इसने 20 तक क्यों नहीं प्रिंट करा? क्योंकि ये लेस देन 20 है, ना कि इक्वल टू है। अगर इसी को हम इक्वल टू कर देते हैं, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे इसने 5 से स्टार्ट कर दिया और प्रिंट कर दिया 20 तक। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट करवाना है तो आप इंक्रीमेंट में i + 1 की जगह 2 कर देंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है और प्रिंट करता गया है। इसी तरह आप जितना भी चाहते हैं उतना इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंक्रीमेंट हटा देते हैं और रन करेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे ये लूप चलता जा रहा है, ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अगर आपको ये स्टॉप करना है तो ये आप रेड कलर पे प्रेस करेंगे, वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इन्फिनिटी लूप को आप चेंज कर सकते हैं ट्रू, अगर आप इसमें इंक्रीमेंट करवाते हैं एक एक का i + 1। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने इन्फिनिटी तक ये रन करता जाएगा, और ये इतनी तेजी से इंक्रीमेंट कर रहा है कि आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और ये एक एक करके सभी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक रन करता जाएगा। आप इसे स्टॉप कर देंगे एग्जीक्यूट करना। अगर वाइल लूप को आपको एक लाइन में यूज करना है तो कैसे करेंगे? i = 1, हमने 1 से ही इनिशियलाइज करा, वाइल लूप लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे i लेस देन 10 कोलन, उसके बाद हम एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे i + = 1, और अब हम सेमी कोलन का यूज करेंगे और अब हम प्रिंट करेंगे वाइल लूप में i की वैल्यू को और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने प्रिंट कर दिया है i की वैल्यू को। हमारा आउटपुट आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों आ रहा है? i की वैल्यू हमारी इनिशियलाइज है 1 से, इसके बाद इसने कंडीशन को चेक करा 1 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ। उसके बाद इसने क्या कर दिया? i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, i = 1 + 1 = क्या हो गया? हमारा i की वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद इसने इसको i की वैल्यू को प्रिंट करा तो i की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 2 हो गई, इसीलिए इसने स्टार्ट कर दिया 2 से। फिर ये यहाँ पर कंडीशन पे चेक करा, वाइल में कंडीशन को चेक करा और एक एक करके इसको इंक्रीमेंट करा और प्रिंट कराता गया, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया 2 से स्टार्ट हुआ और 10 तक इसने प्रिंट कर दिया। इस नंबर की जगह पे आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन नेटवर्क सॉल्यूशन, उसका शॉर्टकट है हमारा ONS। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे इसने नंबर की जगह पर
ONS को प्रिंट करवा दिया है। इसी नंबर को आप रिवर्स में भी प्रिंट करवा सकते हैं लूप की मदद से। n = 5 इनिशियलाइज कर दिया है हमने 5 से, और वाइल लूप लगाएंगे हम। इसमें कंडीशन लगाएंगे n > 0 कोलन के बाद हम वाइल लूप के स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट n की वैल्यू। उसके बाद हम n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाएंगे 1 से, n - 1। अब हम इसे रन करेंगे, आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। इसने एक एक करके नंबर को डिक्रीमेंट करा और प्रिंट करता गया। अगर आप इसी डिक्रीमेंट को प्रिंट से पहले यूज करते हैं, अब हम इसे रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, 4 से स्टार्ट कर दिया है और 0 तक गया है, और पहले हमारा 5 से स्टार्ट हुआ था और 1 तक गया था। पहले डिक्रीमेंट का यूज करना मतलब कि पहले कंडीशन को ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तब जाके इसमें डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद इसे प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा ये वाइल लूप पे जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर आपको लूप की मदद से सम करवाना है नंबर को तो कैसे करेंगे, पहले आप इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, फिर उसके बाद आप सम करेंगे, सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, फिर आप वाइल लूप का यूज करोगे, फिर कंडीशन लगाओगे कि i < 4 कोलन के बाद आप लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करोगे, सम = सम प्लस i। उसके बाद आप क्या करोगे, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाओगे, i = i + 1। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे सम को, द सम इज कोलन के बाद सम की वैल्यू को आप प्रिंट कर दोगे। अब आप इसे रन करोगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है द सम इज 1, द सम इज 3, द सम इज 6। ये कैसे आ रहा है, पहले i की वैल्यू हमारी इनिशियलाइज हो गई 1, i में 1 है और सम में हमारा 0 है। फिर इसने कंडीशन चेक करा 1 < 4 से, जो कि कंडीशन हमारा ट्रू है। सम की वैल्यू हमारी क्या है 0, प्लस i की वैल्यू हमारी क्या है 1, इक्वल टू क्या हो गया, सम में 1 हो गया। उसके बाद इसने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया, i 1 + 1, i की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद इसने सम को प्रिंट कर दिया, सम पहले क्या है हमारी, सम की वैल्यू क्या है 1 है, इसने फिर प्रिंट कर दिया 1 को। फिर ये कंडीशन पे गया और चेक करा कंडीशन को, अब हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 < 4, जो कि कंडीशन हमारा ट्रू है। अब उसने सम की वैल्यू को क्या कर दिया, i की वैल्यू को प्लस कर दिया। सम की वैल्यू हमारी क्या थी 1 थी, और उसमें अब इसने 2 को प्लस कर दिया, तो अब हमारा सम की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद इसने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, पहले हमारी i की वैल्यू क्या थी 2 थी, और अब उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब i की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 हो गया। उसके बाद इसने प्रिंट का यूज करके सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सम की वैल्यू हमारी 3 है तो इसने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ये कंडीशन को फिर दोबारा चेक करा, अब क्या हो गई, i की वैल्यू हमारी 3 हो गई, 3 < 4, जो कि कंडीशन ट्रू है। अब सम की वैल्यू हमारी क्या हो गई, सम की वैल्यू क्या थी हमारी 3 थी, और उसके बाद i की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, 3 + 3, सम की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब इसने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 3 + 1 = 4। अब हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अब प्रिंट फंक्शन की मदद से इसने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सम में क्या हमारा 6 वैल्यू है, इसने 6 को प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा इसने लूप में कंडीशन को चेक करा, i की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, 4 < 4, जो कि कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो उसके बाद इस स्टेटमेंट से वो एग्जिट हो गया। इस तरीके से आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं और उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।